आप सभी को गोवर्धन पर्वत और श्री कृष्ण की आज पूजा करनी चाहिए। आज का विशेष दिन है और इस दिन गौ माता की भी सेवा की जाती है और गौ माता के गोबर से ही गोवर्धन पर्वत बनाकर उसकी पूजा की जाती है। इस दिन को अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। आज 7 प्रकार के जितने भी प्रकार के अनाज हैं उनकी पूजा की जाती है और गौ माता को खिलाया जाता है। तो आइए कथा सुनते हैं कि इसके पीछे का क्या रहस्य है। कहा जाता है कि देवराज इंद्र को अपनी शक्तियों पर घमंड आ गया था और वो हर साल ब्रजवासियों से लगान वसूल करते थे। तो जब श्री कृष्ण छोटे थे तो उन्होंने देखा कि हर्षोल्लास के साथ पूरे उनके ब्रजवासियों ने तरह तरह के पकवान बनाए और कहा कि साल भर के लिए इंद्रदेव हमें वर्षा देते हैं, जिससे धन होता है, गाय चारा चरती है और हमारा पेट भरता है, तो हम इंद्रदेव को आज ये दे रहे हैं। तो श्री कृष्ण ने कहा इस हिसाब से तो गोवर्धन पर्वत आपकी मतलब साल भर पेट भरता है, जो आपकी गायें चारा चरती है वहाँ जाकर फिर वो दूध देती है। तो उन्होंने कहा कि इस बार आप इंद्रराज की पूजा ना करके गोवर्धन पर्वत की पूजा करो। तो ये खबर देवराज इंद्र को पता लगती है और वो नाराज़ हो जाते हैं और अपना परले रूप दिखाते हैं। लगातार 7 दिनों तक बारिश करते हैं और बाढ़ जैसे हालात आते हैं। तो श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठाया और सभी ब्रजवासियों उसके नीचे आ गए। गऊ माता और अनाज सबको उनके नीचे रखा। लगातार 7 दिनों तक भारी बारिश और तूफान बाढ़ आने के बाद भी श्री कृष्ण पर्वत को उठाए रखे और फिर 7वें दिन वो पर्वत को नीचे रखते हैं। तो ये सब जानकर इंद्र देवता ने जब पूछा ब्रह्मा जी से तो उन्होंने बताया ये श्री विष्णु जी का अवतार है। तो उस दिन से भगवान इंद्र देव ने भी श्री कृष्ण को भोग लगाया और पर्वत राज गिरिराज गोवर्धन की पूजा की जाने लगी। तो इस तरह से जो भी पर्वत पहाड़ होते हैं वो हमारी रक्षा करते हैं और आज भी जब बाहरी तूफान और प्रलय जैसे बाढ़ आती है तो ये पर्वत ही हमारी रक्षा करते हैं। तो इसलिए गोवर्धन की पूजा की जाती है। कहने का तात्पर्य है कि पर्वत और ये सब हमारे रक्षक होते हैं। आप सभी भी गोवर्धन पूजा कीजिए और गौ माता की